महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बाद स्थगित की गई कार्रवाई। तेल और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। चुनाव खत्म, महंगाई बढ़ाओ। चुनाव की स्थितियों पर डिपेंड करता है, इंटरनेशनल स्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है। चुनाव आ रहा हो तो महंगाई कम हो जाएगी, चुनाव में जीत हासिल हो गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। चुनाव खत्म होते ही देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, दोनों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। बढ़ी हुई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू हुई, विपक्ष ने निशाना साधा। तेल की कीमतें बढ़ने से दिल्ली के लोग परेशान, कहा जेब पर बढ़ेगा बोझ। 8 पैसे बढ़े कभी घटे, घटने की तो नाम ही नहीं है, हमेशा पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं रोड डेली। पेट्रोल डीजल के प्राइस इंक्रीज होने से कि काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन पे हमेशा हमें ज़्यादा पैसा चार्ज करना पड़ता है। पहले से ही महंगे पेट्रोल की मार झेल रहे मुंबई के लोगों को तो डबल करंट लगा है। लोगों का कहना है कि तेल की कीमतें बढ़ने से हर सामान की कीमत बढ़ जाएगी। पेट्रोल बढ़ता है, सब्जी की दाम बढ़ती है, सब पेट्रोल बढ़ता है तो दूध की भी दाम बढ़ती है अभी, और हर एक मतलब अनाज की भी दाम बढ़ती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है तो पेट्रोल है। सेविंग तो नहीं हो पाती पेट्रोल की वजह से, दिन भर का ट्रैवलिंग रहता है। दिन भर के ट्रैवलिंग के हिसाब से पहले हम लोग 200 रुपये में 2 लीटर 3 पॉइंट पेट्रोल भरते थे, अब 200 लीटर में 1 लीटर 7 पॉइंट पेट्रोल आता है हम लोग को। तेल की कीमतें बढ़ने का सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्टर्स पर। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि दाम बढ़े हैं तो वो भी रेट बढ़ाएंगे। हमारा जो पहला खर्चा आता था उसमें कम से कम 2000 सवा 2000 रुपये की ऑलरेडी वृद्धि हो जाएगी, और पार्टियां भाड़ा बढ़ाने को तैयार नहीं है। ये तो एक आर्थिक बोझ हमारे ऊपर ही पड़ा। ईंधन तेल के अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी आज से 50 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में जो सिलेंडर अब तक 900 रुपए का था वो 950 रुपए का मिलेगा। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 938 रुपए से बढ़कर 988 रुपए हो गई है। उत्तराखंड में कल दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। कहा मुख्य सेवक की भूमिका में उत्तराखंड का विकास करेंगे और हर जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। कल देहरादून में हुई बैठक में धामी को विधायक दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून पहुंचे राजनाथ सिंह ने दी पुष्कर सिंह धामी को बधाई। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी के आवास पर मना जश्न। समर्थकों ने नाच गाकर किया खुशी का इजहार, पटाखे भी फोड़े गए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मां से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। मां ने टीका लगाकर बेटे को आशीर्वाद दिया। चुनाव हारकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर धामी को सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी। बड़ा सवाल, क्या चुनाव हारने वाले मौर्य भी बनेंगे योगी कैबिनेट में मंत्री? यूपी में योगी मंत्रिमंडल में फिर हो सकते हैं 2 से 3 डिप्टी सीएम। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य के अलावा बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज है। कल अमित शाह जाएंगे लखनऊ। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। 25 मार्च को शाम 4 बजे इकाना स्टेडियम में सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को जाना मुश्किल है। अखिलेश बोले, मुझे नहीं लगता है मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा और ना ही मुझे बुलाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा
बुलाया तो जब जाएगा आपको। आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर आप नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मोहन भागवत की पूजा अर्चना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।